राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। मुझे नहीं पता ये सेवा मेरे से सही हो रही है या गलत हो रही है, पर फिर भी मैं श्री जी का नाम लेकर ये सेवा कर देती हूँ। और आज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि आप मुझे बताएं कि मैं सेवा सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। अगर ये विधि किसी और तरीके से कर रही है आप सभी, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू प्लीज बताइए। आप सबने तो जान ही ली है, ये सेवा वस्त्र धुलाई की सेवा है। मैं श्रीजी और लालजू के वस्त्र इसी प्रकार से धोती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत बड़ी सी कढ़ाई है जिसमें मैं पानी डालकर थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट और उसी के साथ साथ इत्र जरूर लगाती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले मैं हाथ पर लगाती हूँ, उसके बाद वही हाथ पानी में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अपने श्रीजी और लालजू के सुकोमल वस्त्र को निकालती हूँ और इसी के साथ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, ऐसी मैं प्रक्रिया करती जाती हूँ। यकीन मानिए मुझे नहीं पता ये सेवा मेरे से सही हो रही है कि नहीं, इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि प्लीज आप मुझे बताइए आप कैसे करते हैं, ये इसकी विधि कैसे करनी चाहिए। देखिए, ज्ञान देने से नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सदगुरुदेव भगवान के वचन अनुसार आप डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं और जो बाकी का पानी बचता है उसको आप ऐसे ही नहीं वेस्ट करोगे, उसको आप पौधों में डाल दोगे जैसे मैंने किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार तो जैसे उन्होंने बताया था मैं तो वैसे ही कर रही हूँ, पर फिर भी कई बार संकोच हो जाता है कि पता नहीं क्या मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। इसलिए आप सभी से मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे जरूर बताना कि ये सही है या नहीं है। जैसे आप विधि कर रहे हो या करते हो तो उसकी विधि भी आप मुझे जरूर बताना। और कमाल की बात तो ये है कि सूर्य देव तो अपनी चरम सीमा पे आ रखे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा 5 मिनट भी खड़े होना इतना मुश्किल हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अब इसमें हम क्या ही कर सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि सूर्यदेव आप कृपा करें। और आप देख सकते हैं कि मैं इस प्रकार सुखाने के लिए रख देती हूँ। हर एक सेवा में मैं अपने श्री जी और लाल जी का शुक्रिया करती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं, मेरी श्री जी है, मेरे लाल जो उन्होंने मुझे सेवा दी है अपनी, ऐसी आम नहीं मिलती है, मुझे पता है। ये जो प्यार है ना वो कभी बयान नहीं हो सकता अपने मुख से, पर हाँ एक तरीके से हो सकता है, हम अपनी सेवा से कर सकते हैं। हम अपनी श्री जी की कैसी सेवा करते हैं उस तरीके से बयान हो सकता है। फिर नीचे मैं आ गई थी और आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा पसीना था, इतना ज्यादा स्वेट था ना, और इतने में ही टाइम हो जाता है लंच का। आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिस कारण मेरी राजभोग सेवा नहीं हो पाई, उत्थापन नहीं हो पाया। पर दोपहर का जो मैं भोग लगाती हूँ 2 बजे के करीब, वो हो गया था। उसी की ही मैं तैयारी कर रही थी और मैं अपने प्रियालाल जी के आज बना रही थी भोग में जीरे वाले आलू और चपाती। कोशिश तो यही रहती है कि इतनी गर्मी है और मैं अपने प्रियालाल जी को कुछ ठंडा प्रदान कर सकूं जिनसे उनको सुख मिले। पर होता ना कई बार घर पे चीजें अवेलेबल नहीं होती है, वैसा ही वो आज दिन था कि मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने आलू को उबाल कर जीरे वाले आलू की सब्जी बना दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे श्री लालजू के भक्तों के मुझे कमेंट आते हैं ना और वो मुझे ज्ञान देते हैं, तो मतलब वो भी एक परम सुख है। इसलिए तो मैं हर ब्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी प्लीज कमेंट किया कीजिए, जो आपके पास ज्ञान है वो बांटे मेरे साथ। ये जो वस्त्र धुलाई की सेवा है मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि श्रीजी और लालजू की अपार कृपा से इनके वस्त्र का कलेक्शन तो बहुत बड़ा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि इनके जो वस्त्र के बड़े बड़े पाउच है वो इनके पास 2 से 3 है। आप मुझे प्लीज बताना कि इसमें हम कंफर्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक कंफर्ट होता है और एक इजी होता है, तो आप मुझे प्लीज बताना दोनों यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इसी के साथ मैंने अपनी शिवजी का भोग रेडी कर लिया था। बस अपने हाथ अच्छे से धोकर उसके बाद मैं अपनी शिवजी को भोग पवाऊंगी। भोग पवाने से पहले आप सभी को मैं अपनी शिवजी और लालजू के दर्शन करवाती हूँ। और कीजिए मेरे श्री लालजू के दर्शन और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। और सही बताऊं मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मेरे से मैं योग्य भी नहीं हूं कि मैं इनकी प्रशंसा कर सकूं, पर फिर भी हमारा फर्ज है कि हम इनकी प्रशंसा में खूब आनंद गीत गाएं। आपने दर्शन तो अच्छे से कर लिए, अब है भोग पवाने की बारी। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप जब भी भोग पवाएं तब प्रियालाल जी को प्लीज मत दिखाया कीजिए, तो इसलिए मैंने ब्लर कर दिया है, क्योंकि भक्तों का मान रखना ही पड़ता है। एक भक्तों को और साधुओं को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान ही उन्हीं में बसते हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।
जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरि बोल।